Hello guys, welcome back. Bureaucracy. Max Weber, who was the German social scientist. Who was the Max Weber? Max Weber was the German social scientist who introduced the concept of bureaucracy in 1900 in the German language. Are you getting? The bureaucracy, the approach of the bureaucracy introduced by the Max Weber in 1900. Translated into the English language from the German to English language in 1940, and he is known as the father of bureaucracy. So these three important things, let's revise the concept of bureaucracy given by the Max Weber in 1900 in the German language. After some years, his work translated from German to English in 1940, and he is known as the father of bureaucracy. Now, what's the meaning of the bureaucracy? Simply, bureaucracy means systematic control, means rules, regulations, all are. This is known as the systematic control. Let's take an example to understand the bureaucracy in an easy way. This is a king. Avoid my drawing please. This is king and this is the table of king. जैसे पहले टाइम में होता था, जो किंग्स हैं उनकी ही क्या चलती थी, रूल्स रेगुलेशंस, यानी कि मोनार्क सिस्टम था, वो ब्यूरोक्रेसी चलाते थे, तानाशाही चलती थी, नौकरशाही चलती थी। तो इसी तरह से जो किंग है वो क्या करते थे, रूल्स बनाते थे, रेगुलेशंस बनाते थे, और उनके रूल क्या होते थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते थे और सबके लिए सेम होते थे। सो द सेम कंसेप्ट इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में जो टॉप मैनेजमेंट है वो ऑर्डर पास करती है, बाकी सबको उसको फॉलो करना पड़ता है। सो द किंग्स मोनोपोली एंड द मोनोपोली ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोथ आर द सेम। एंड here you can see one more example. This is the tree and this is the beehive, मधुमक्खी का छत्ता। तो आपने सुना होगा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें उन मधुमक्खियों में से एक क्वीन होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि सबको डिफरेंट डिफरेंट वर्क डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, उनकी एबिलिटी के बेसिस पर। और कोई जैसे कि कोई पॉलन इकट्ठा करता है, तो कोई उनको कलेक्ट करने में हेल्प करता है, तो कोई एग्स ले करने में हेल्प करता है। तो सबका अपना अपना वर्क होता है बिहाइव में, बट सभी ऑर्डर्स कौन पास करती है, एक क्वीन। तो ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी सेम है। आप इस एग्जाम्पल से इसको याद रख सकते हैं, किंग वाले एग्जाम्पल से और बिहाइव क्वीन वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। एज लाइक जैसे कि बिहाइव में सब मिलजुल कर काम करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सब मिलकर काम करते हैं, सबका जैसे बिहाइव में वर्क अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं, सबका वर्क अलग होता है, लेकिन ऑर्डर कोई एक पास करता है। सेम इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में भी ऑर्डर एक तरह से पास होते हैं, एक मैनेजमेंट की तरफ से पास होते हैं, ठीक है। और इसी जैसे कि क्वीन को, ये जो सारी जो मधुमक्खियां हैं वो रिपोर्ट किसको करती हैं, क्वीन को। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में जितने भी वर्कर्स हैं वो सबको रिपोर्ट करते हैं अपने सुपीरियर को। तो इस तरह से जो सुबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं हर एक काम की। तो ये सेम एग्जाम्पल है ब्यूरोक्रेसी का। लेट्स नो अबाउट ब्यूरोक्रेसी बाय देयर करेक्टरिस्टिक्स, बाय देयर नेचर। हिरार्की मीन्स जो ब्यूरोक्रेसी है वो हिरार्की को फॉलो करती है। हिरार्की में क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो कोई भी लॉ पास करती है, कोई भी ऑर्डर पास करती है। तो जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो सब उसको सेम फॉलो करते हैं, और वो रिपोर्ट किसको करते हैं, अपने सुपीरियर को। सपोज एक सुपीरियर है, ठीक है, वो जो सुपरवाइजर है, जो सुपीरियर है, वो अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किया, उसने काम के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया, जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो सब उसके काम को फॉलो करते हैं, उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। सो इट्स ब्यूरोक्रेसी ऑलवेज फॉलो द स्ट्रिक्ट हायरार्की सिस्टम। नेक्स्ट वन इज फॉर्मल सिलेक्शन। जो मैक्स वेबर हैं वो कहते हैं कि जो सिलेक्शन होना चाहिए कैंडिडेट्स का, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि चाहे वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या अदर, तो वो फॉर्मल सिलेक्शन होना चाहिए। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ
टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसी। फेवरेटिज्म के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा स्टेप टू स्टेप होना चाहिए, पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क, कि जो वर्क का डिवीजन है वो स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड होना चाहिए, कि जो जिस काम में स्पेशल अपने एफर्ट्स डाल सकता है और जिसको जो काम बहुत अच्छे से आता है उसको उसके अकॉर्डिंग वो काम दिया जाए। सपोज करो किसी आप फाइनेंस ऑफिसर को मार्केटिंग ऑफिसर बना देते हैं, तो वो अपने उतने एफर्ट नहीं डाल पाएगा जितना कि वहां वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगा सकता था। सो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी पीछे रहेगी और खुद जो कैंडिडेट है, जो आपका वर्कर है, वो भी डिमोटिवेट होगा, इतने एंथुसिज्म से वर्क नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एबिलिटी और कैपेबिलिटी को देखते हुए वर्क को डिवाइड बहुत अच्छे से करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसके दो फायदे हैं, एक तो जो वर्कर है वो मोटिवेट होकर काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन जो है ट्रेनिंग पर जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा वो कम होगा और जो वर्क है वो मोर एफिशिएंट भी होगा, क्योंकि जब रिपीटेडली किसी काम को किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो एफिशिएंसी होती है वर्क की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज इम्पर्सनल रिलेशंस। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल रिलेशंस को बीच में नहीं आने देना चाहिए, बेसिस पर देना चाहिए। इम्पर्सनल रिलेशंस, जो रिलेशंस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। फॉर्मल रिकॉर्ड्स मीन्स जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब फॉर्मल होने चाहिए, रिटन वे में होने चाहिए, ठीक है। रूल एंड रेगुलेशंस, ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जो रूल्स और रेगुलेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। और इसको जब रूल और रेगुलेशन की बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो दोबारा से उस एग्जाम्पल को याद करना, किंग। क्योंकि जो राजा हुआ करते थे पहले के टाइम में, उन्होंने जो रूल कर दिया वो कर दिया, वो फाइनल होता था, उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता था। अगर कोई तोड़ता था तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। सेम है ब्यूरोक्रेसी में, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एडवांटेज की। जब हम ब्यूरोक्रेसी के नेचर को के बारे में पढ़ लेते हैं तो इट्स वेरी इजी to analyze the advantage of bureaucracy। स्पेशलाइजेशन, ऑब्वियसली जब किसी को डिवीजन ऑफ वर्क के बेसिस पे वर्क दिया जाएगा तो स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली आएगी। परफेक्शन, अब वो उसी काम को बार बार रिपीटली करेंगे तो परफेक्शन भी आएगी वर्क में। सेव टाइम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक जो हेड होता है वो ऑर्डर पास करता है, तो क्या होता है, टाइम सेव होता है, टाइम सेविंग प्रोसेस है ये। उसके बाद स्टेबिलिटी, इन ऑर्गेनाइजेशन में जिनमें ब्यूरोक्रेसी को फॉलो किया जाता है स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर अदर्स। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि ये बहुत रिजिड है। भाई कई बार हो सकता है कि वर्कर्स के नीड के अकॉर्डिंग कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ जाए हमें वर्क में, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इसको अलाउ नहीं करती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करती है। तो इस प्रोसेस में रिजिडिटी है। दिस इज वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच। गोल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या है, सिर्फ स्ट्रिक्टनेस पे, रूल्स पे, रेगुलेशंस पे, डिवीजन ऑफ वर्क पे फोकस किया गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स पे, गोल्स पे, एम्स को इनको नेग्लेक्ट किया गया है, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है इस अप्रोच में। पेपर वर्क, सब कुछ फॉर्मल है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, इसीलिए जो पेपर वर्क है उसका बर्डन बहुत ज्यादा है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है इस अप्रोच में। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अब इसके तीन मॉडल, जो मैक्स वेबर है उन्होंने तीन मॉडल इंट्रोड्यूस किए हैं, रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल एंड द पावर ब्लॉक मॉडल एंड द ओवर सप्लाई मॉडल। और ये बहुत ही सिंपल मॉडल्स हैं। रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में इन्होंने क्या कहा है, मैक्स वेबर कहना चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो ही सारे ऑर्डर पास करे और सिस्टम से सब कुछ चले, जो प्रोसेस है वो टॉप टू बॉटम ही जाए। उसके बाद द पावर ब्लॉक, कि जो पावर ब्लॉक मैनेज मॉडल में इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो एक क्या है, एक मशीन है, क्लास मशीन नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी एक क्या है, एक मशीन है जो कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत तेजी से वर्क कराती है एफिशिएंटली। ओवर सप्लाई मॉडल, ओवर सप्लाई मॉडल में क्या बताना चाहते हैं मैक्स वेबर कि क्या
इसमें क्या है, रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए कई बार जो सप्लाई है, मीन्स बिना डिमांड की सप्लाई, जो वर्कर्स हैं उन पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, वो हैवी हो जाते हैं, ठीक है, प्रेशराइज हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको ओवर सप्लाई मॉडल भी कहा गया है, जब ये रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए। तो ये कुछ हमारा इंट्रोडक्शन था ब्यूरोक्रेसी के बारे में। होप आप सबको समझ आया होगा। लेट्स रिवाइज द ऑल थिंग्स कि ब्यूरोक्रेसी is the concept or approach which is introduced by the Max Weber in 1900, and it's revised, means translated from the German to English language in 1940. And the Max Weber is known as the father of bureaucracy, and he was the German social scientist. And the main meaning of the bureaucracy is systematic control. It's in systematic control. Don't forget the example of king. Just forget my drawing, but don't forget this example. And in nature, this approach follow the hierarchical system, follow the formal selection, division of work on the basis of specialization, and personal relation means providing the promotion on the basis of work. Formal record means maintain the all records. In return, rules and regulations are very strict, and some advantage, specialization, perfection, it's save the time, stability, for the stability it's very good, and disadvantage, rigidity and paperwork, the more paperwork. And if you want to discuss any topic with me, then please comment the topic into the comment box, and I will be back with your topic. So bye bye, take care.